जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अवन्या क्लासेस में। हर बार की तरह मैं हाजिर हूं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है 2023 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। मेरी गारंटी है कि इस वीडियो से आपको कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। संतोष कुमार यादव का नाम आपको याद रखना है। संतोष कुमार यादव NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए हैं। NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। एक बात और बता दूं कि हमारे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कितने क्वेश्चन कवर करवा दिए, इसलिए कहता हूं वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए। आगे भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमनप्रीत सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह जी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 8 अक्टूबर 1932 के अंदर इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर इसका राइट आंसर रहेगा। अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों, एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है, तो अमनप्रीत सिंह जी इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ ले कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है यानी कि चीफ कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा विवेक राम चौधरी। और विवेक राम चौधरी 27वें भारतीय वायुसेना के प्रमुख है यानी कि चीफ है। यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI कौन बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव सिंह रघुवंशी इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक बन गए हैं। एक बात और ध्यान में रखने की बात DCGI की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 2019 के अंदर। उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बनेंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। वहां से इस वीडियो का PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA कौन बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं। NSA का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। दोस्तों, इस पद का गठन किया गया था 1998 के अंदर। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अजीत डोभाल जी का नाम। देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी और भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने, तो पंकज कुमार सिंह का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं भारत के जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने M वेंकैया नायडू जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया और M वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त ECI कौन बने हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण गोयल जी का नाम आपको याद रखना है। अरुण गोयल जी भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि ECI बन गए हैं। ECI का फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 15 जनवरी 1950 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और उप चुनाव आयुक्त कौन है, तो अजय भादु जी का नाम आपको याद
रखना है। दोस्तों इसी के साथ आपको एक बात और बता दूं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। और राजीव कुमार जी 25वें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन का नाम आपको ध्यान में रखना। देखिए दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, आगे भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सुब्रकांत पांडा का नाम आपको याद रखना है। सुब्रकांत पांडा जी फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। एक बात और ध्यान में रखना कि अरुण चावला को फिक्की के महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो सुब्रकांत पांडा का नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे ये पूछ ले कि फिक्की के महानिदेशक कौन है, तो अरुण चावला जी का नाम आपको ध्यान में रखना। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इसका राइट आंसर रहेगा। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। प्रेसिडेंट की अगर बात करूं तो CSIR के प्रेसिडेंट है श्री नरेंद्र मोदी जी। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1942 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी इसका राइट आंसर रहेगा। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी को 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो मेघना अहलावत इसका राइट आंसर रहेगा। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। TTFI का फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1926 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। महासचिव से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव है अरुण कुमार बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं, डबल स्टार क्वेश्चन है। अनिल कुमार लाहौती इसका राइट आंसर रहेगा। अनिल कुमार लाहौती जी को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO चुना गया। भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना। अश्विनी वैष्णव जी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको याद होना चाहिए। एक बात और बताता हूं दोस्तों, अभी जो बजट पेश किया गया है 2023 का, इसके अंदर रेलवे को 2.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं, तो जी कमला वर्धन राव इसका राइट आंसर रहेगा। जी कमला वर्धन राव जी को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए CEO के रूप में नामित किया गया। देखिए दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों, FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं, तो देखिए दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी का नाम आपको याद रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बन गए हैं। अनिल चौहान जी भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बन गए हैं। CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाएं सेवाएं कौन सी होती है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। प्रथम CDS कौन थे, तो जनरल विपिन रावत जी का नाम आपको याद रखना है। उनका निधन हो गया था 8 दिसंबर 2021 के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसका राइट आंसर रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। INC का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 के अंदर की गई थी। इसके संस्थापक है ए.ओ. ह्यूम और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए और रोजर बिन्नी 36वें बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच को बीसीसीआई ही रेगुलेट करते ही आपको ध्यान में रखना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी के अंदर। इसकी स्थापना की गई थी 1928 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, बीसीसीआई के सीईओ कौन है? तो हिमांग अमीन इसका राइट आंसर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रसार भारती की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 23 नवंबर 1997 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और इन्होंने रामनाथ कोविंद जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की नई 27वीं लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है? तो भारती दास इसका राइट आंसर रहेगा। भारती दास देश की नई 27वीं लेखा महानियंत्रक सीजीए बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि बात सीजीए की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन कंफ्यूज होने के लिए आपको और पूछा जाएगा कि भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बनी है? तो आप ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं सीजीए और कैग के अंदर। तो देखिए दोस्तों, कैग के अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि 27वें लेखा महानियंत्रक कौन है, तो सीजीए कौन है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर रहेगा भारती दास। कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप भारती दास जी की फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो देखिए दोस्तों, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उदय उमेश ललित जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज कुमार जी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1956 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और उसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डबल स्टार क्वेश्चन है। समीर वी कामत इसका राइट आंसर रहेगा। समीर वी कामत जी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। डॉक्टर समीर वी कामत जी ने जी सतीश रेड्डी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है और जी सतीश रेड्डी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर रहेगा। माधवीपुरी बुच जी को सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। माधवीपुरी बुच ने अजय त्यागी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। सेबी की बात हो रही है तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो देखिए दोस्तों, राजीव कुमार जी इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव कुमार जी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। बात CEC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार जी भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है और राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो अजय भादु इसका राइट आंसर रहेगा। अजय भादु जी भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो PT उषा इसका राइट आंसर रहेगा। PT उषा जी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है तो ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना 1927 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मिनेश सी शाह इसका राइट आंसर रहेगा। मिनेश सी शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। एनडीडीबी का फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी 1965 के अंदर। इसका मुख्यालय गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केवी शाहजी इसका राइट आंसर रहेगा। केवी शाहजी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की गई थी 1982 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने? तो TG सीताराम इसका राइट आंसर रहेगा। डबल स्टार क्वेश्चन है। TG सीताराम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष बन गए हैं। AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना की गई थी नवंबर 1945 के अंदर। उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो सुंदर रमन राममूर्ति इसका राइट आंसर रहेगा। सुंदर रमन राममूर्ति जी भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD एंड CEO बन गए हैं। BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना की गई थी 9 जुलाई 1875 के अंदर। उसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो संगीता वर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। संगीता वर्मा जी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। CCI का फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 14 अक्टूबर 2003 के अंदर। उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमेश्वरन अय्यर जी का नाम आपको याद रखना है। परमेश्वरन अय्यर जी नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। नीति आयोग की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सुमन के बेरी का नाम आपको याद रखना है। परमेश्वरन अय्यर जी ने अमिताभ कांत की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया, यह भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर S सोमनाथ जी इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर S सोमनाथ जी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात ISRO की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। इसके संस्थापक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो विक्रम साराभाई ISRO के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अरुण कुमार सिंह ONGC के नए अध्यक्ष बन गया है। और ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1956 के अंदर। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रमेश केजरीवाल इसका राइट आंसर रहेगा। रमेश केजरीवाल जी अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। AIRIA का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रकाश जावड़ेकर इसका राइट आंसर रहेगा। प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर कुमार बासा इसका राइट आंसर रहेगा। किशोर कुमार बासा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बन गए हैं। NMA का फुल फॉर्म है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। इसकी स्थापना की गई थी मार्च 2010 के अंदर। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सोमा मंडल इसका राइट आंसर रहेगा। सोमा मंडल जी को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1954 के अंदर। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन बन गए हैं? तो मनोज पांडे इसका राइट आंसर रहेगा। डबल स्टार क्वेश्चन है ये। मनोज पांडे जी 29वें भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं। इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल 1895 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ यानी कि सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो बी.एस. राजू इसका राइट आंसर रहेगा। बी.एस. राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। बी.एस. राजू जी का पूरा नाम है बग्गावेली सोमशेखर राजू और ये थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। बी.एस. राजू जी ने मनोज पांडे जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नौसेना के प्रमुख कौन बने? तो आर हरि कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। आर हरि कुमार 25वें भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। बात इंडियन नेवी की हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी 27वें भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। मोटो क्या है? तो वायुसेना का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजाय लाल थाउसेन इसका राइट आंसर रहेगा। सुजाय लाल थाउसेन 30वें सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो देखिए दोस्तों सुजय लाल थाउसेन का नाम आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों सुजय लाल थाउसेन जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया सीआरपीएफ का। तो ये बीएसएफ के भी महानिदेशक हैं। तो देखिए दोस्तों सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में सुजय लाल थाउसेन जी को ही चुना गया और ये 37वें सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया सीआरपीएफ के अंदर। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। इनका मोटो है सेवा और निष्ठा यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एम.ए. गणपति इसका राइट आंसर रहेगा। एम.ए. गणपति 23वें एनएसजी के नए महानिदेशक बन गए हैं। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1986 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना इट मीन्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है, वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? वीरेंद्र सिंह पठानिया इसका राइट आंसर रहेगा। वीरेंद्र सिंह पठानिया जी को भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गुरबीर पाल सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। गुरबीर पाल सिंह 34वें नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1948 के अंदर। इसका मोटो है एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका राइट आंसर रहेगा शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बन गए। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 10 मार्च 1969 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। सीआईएसएफ का मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए असम राइफल्स एआर के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रदीप चंद्रन नायर। प्रदीप चंद्रन नायर 21वें असम राइफल्स के नए महानिदेशक बन गए। एआर का फुल फॉर्म है असम राइफल्स। इसकी स्थापना की गई थी 1835 के अंदर और इसका मुख्यालय शिलोंग मेघालय के
अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय चंद्र जी का नाम आपको याद रखना है। संजय चंद्र जी रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक बन गए हैं। आरपीएफएस का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दिनकर गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक बन गए हैं। एनआईए का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 के अंदर की गई थी। उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो तपन कुमार डेका इसका राइट आंसर रहेगा। तपन कुमार डेका भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक बन गए हैं। आईबी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना की गई थी 1887 के अंदर और उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एनएमएससी कौन बने हैं? तो जी अशोक कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार जायसवाल इसका राइट आंसर रहेगा। सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक बन गए। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा इसका राइट आंसर रहेगा। यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के नए निदेशक बन गए। सीआईसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 2005 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो सामंत कुमार गोयल इसका राइट आंसर रहेगा। सामंत कुमार गोयल रो के नए प्रमुख बन गए। रो का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना की गई थी 21 सितंबर 1968 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। लास्ट क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सत्यनारायण प्रधान इसका राइट आंसर रहेगा। सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक बन गए। एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।